दोस्तों, आदाब कबूल करिए देवतोष का। कल निहायत ही नाजुक मौजू पर मैंने बात शुरू करी। मौजू माने विषय, बहुत आम विषय लेकिन नायाब विषय, नायाब मौजू, मोहब्बत। दोस्तों, एक प्यार होता है जो बिगनिंग में टीन एज की चीज़ होती है, फिर मोहब्बत होती है, फिर इश्क होता है, फिर जुनून होता है, तब जाके कहीं कोई दीवाना बनता है। तो अभी तो मैं दूसरे लेवल की ही बात कर रहा हूँ, मोहब्बत की। अभी तो बहुत लंबी दूरी तय करनी है, और लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। जैसे जैसे मेरे तजुर्बात मोहब्बत के दायरे में और होते जाएंगे, और ज़ुबान में अगर यार आ रहा यानी बताने की क्षमता रही तो ज़रूर बताऊंगा इंशाअल्लाह। तो मैं बात कर रहा था मोहब्बत की। अव्वल मैं ये चीज़ वाज़े कर दूं, यानी साफ़ कर दूं कि मोहब्बत के ऊपर बातें करने से अच्छा है, मोहब्बत के ऊपर कुछ लिखे जाने से अच्छा है मोहब्बत करके देख ली जाए। आम के फल के ऊपर कुछ लिखने से अच्छा है कि आम खा के ही ना देख लिया जाए। आप में से जो साहिबान मुझको सुन रहे हों, मेरी बातें सुनकर मोहब्बत के दायरे में कदम रखने की जुर्रत कर सकते हैं तो करिए। ये खुदा की वो नेमत है कि जिस इंसान को मिल गई या जिस इंसान पर उसने बख्श दी, वो माला माल हो गया। उसको महसूस करिए। लेकिन याद रखें, मोहब्बत का मतलब महबूब की खुशी के लिए ख़ुद को मिटा देना। बड़ा जानलेवा काम है ये, लेकिन मोहब्बत का मज़ा भी तो इसी में है। और मोहब्बत का दूसरा उसूल है बदले में मोहब्बत ना मांगना। मोहब्बत के बदले मोहब्बत मांगना मोहब्बत के जुमरे में तौहीन मानी गई है। इसीलिए आम आदमी के बस का खेल नहीं है ये। मैंने फ़ारसी का एक शेर पढ़ा, मतलब उसका तर्जुमा पढ़ा। फ़ारसी तो खैर मुझे नहीं आती है। शेर कुछ यूँ था, आशिकी चीस्त बीगो बंदे जाना बूदन, दिल बदस्ते दीगरां दादनो हैरां बूंदन। यानी आशिकी क्या है, कह दो महबूब का ग़ुलाम हो जाना, अपना दिल दूसरे के हाथ में देकर हैरान होना। जिससे हम मोहब्बत करते हैं, फिर उसकी खुशी के लिए अपने आप को कुर्बान करने की ताकत हो तो इस खेल में उतरें। अक्सर ऐसी तस्वीर भी सामने आती है कि आपके सामने जिसको आप प्यार करते हैं वही आपका मजाक उड़ाए, आपकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाए, आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाए। लेकिन वो महबूब है, उसको हक है, वो चाहे जो करे। लेकिन आपकी आंखों से अश्क न बहें और चेहरे से मुस्कुराहट न जाएं। यही तो मोहब्बत के खेल के इम्तिहानात हैं। अपने चुनिंदा महबूब को किसी के सामने रुसवा ना होने देना, ये आशिक का एक बड़ा ज़ब्र होता है। ये ज़ब्र कैसे होता है कि जब उसके अंदर गैरियत का जज्बा पैदा हो जाए तो वो चीज़ नहीं हो पाती, यानी रुसवाई वाली बात। जब आशिक ये दिल से मान लेता है कि जो कुछ गलत है सब उसका है, जो कुछ अच्छा है वो उसके महबूब का है, जो कुछ उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं, जो उसकी बातचीत सब महबूब की हैं, तो फिर रुसवाई कैसी। कश्मीर की कली पिक्चर का एक गाना मुझे बेहद पसंद है, क्योंकि वो मेरी फीलिंग्स का, भावनाओं का तर्जुमा करता है दुनिया उसी की, ज़माना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का। उसी गाने का एक अंतरा है, लुटा जो मुसाफिर दिल के सफ़र में, जन्नत है दुनिया उसकी नज़र में, उसी ने है लूटा मज़ा ज़िंदगी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का, उसी ने है लूटा मज़ा ज़िंदगी का। क्योंकि वो ख़ुद मालामाल है इस बेशकीमती नेमत से जिसको मोहब्बत कहते हैं। ये जुमला मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ। दोस्तों, मुझे शेर व शायरी का शौक़ तो बचपन से ही था। अब जब मोहब्बत के रास्ते से गुज़र हुई तो उनका सही मायने भी समझ में आने लगा, और अब तो मुँह से दाद ही निकलती है कि वल्लाह क्या आप बात कह दी, और वो भी 2 जुमलों में। जिगर साहब का वो शेर,
ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने पीर का, अपने परवरदिगार का, जिन्होंने मुझे आग के दरिया में धकेला ताकि शायद मैं निकल के सोना बन सकूं। तो मेरे दोस्तों, अगर आप भी सोना बनने के लिए तैयार हों तो मुझसे जुड़िए। ये गुफ्तगू आगे भी जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए। जो आपके अपने हों उनका ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।